दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से पेट 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। विज्ञापन जारी हो चुका है। फॉर्म भरना 1 तारीख से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तारीख 30 अगस्त 2023 है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेट का सिलेबस क्या है। अगर आप पेट की तैयारी पहली बार करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। कहीं कॉपी पर नोट कर लीजिएगा कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्योंकि इस बार पेट के बाद लेखपाल वैकेंसी आने की प्रबल संभावना है, जो आप स्क्रीन पे अपने देख पा रहे होंगे। तो पेट का एग्जाम जरूर दीजिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं सिलेबस की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पूर्णांक तो 100 क्वेश्चन आते हैं और टाइम मिलता है आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे का, और इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। पाठ्यक्रम की बात करें तो इतिहास से 5 क्वेश्चन आने हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन आने हैं और भूगोल से 5 क्वेश्चन आने हैं। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन आने हैं और संविधान से भी 5 क्वेश्चन। विज्ञान साइंस में यहाँ पर तीनों हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 5 क्वेश्चन। गणित के 5 क्वेश्चन आने हैं। हिंदी से भी 5 क्वेश्चन हैं। अंग्रेजी से 5 क्वेश्चन। अंग्रेजी के अंतर्गत आपको 1-2 क्वेश्चन व्याकरण के और अपठित गद्यांश के मिलेंगे। इसी तरीके से हिंदी में भी रीजनिंग से 5 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स 10 नंबर का है, जिसमें भारत और वैश्विक दोनों ही पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 10 नंबर का है। यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। इसके अलावा यहाँ पर गद्यांश और पद्यांश यहाँ पर हिंदी अलग से यहाँ पर 10 क्वेश्चन का दिया गया है, यानी ग्राफ से 10 क्वेश्चन आएगा। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। अब कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसके लिए हम प्रीवियस ईयर का जो पेट एग्जाम हुआ है उसका पेपर जल्द ही आपको सॉल्व कराएंगे। वीडियो इसी चैनल पर अपलोड होगा। तो आप अगर पेट की तैयारी करना शुरू करने जा रहे हैं, इससे पहले आप सिलेबस को नोट डाउन करें कि क्या कितने नंबर का आना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर का पेपर देखें, वहां से आपको पता चल जाएगा कि आखिर क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जा रहे हैं और कहां से पूछे जा रहे हैं। तो बने रहें चैनल के साथ। हम आपको प्रीवियस ईयर का पूरा पेट के जितने भी एग्जाम हुए हैं अब तक, उन सभी क्वेश्चंस पेपर को डिटेल से सॉल्व कराएंगे, कम समय में बेहतरीन चीजें। ये कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी के द्वारा जो पुस्तकें निर्धारित हैं सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, उनके लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप ये परीक्षा होती है। 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी होगी। सब्जेक्ट वाइज आपने नोट कर लिया होगा कि क्या क्या चीजें कितने नंबर की आनी है। अब इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, हेडिंग वाइज भी आप नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बाकी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश आपको पढ़ना है, गुप्त वंश पढ़ना है, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, और यहाँ पर आपको हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक आर्थिक प्रभाव ये पढ़ना है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसके अंतर्गत स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष है, स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की क्या भूमिका रही है, क्रांतिकारी आंदोलन, विधायी संशोधन और ब्रिटिश एक्ट इंडिया 1935। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है। भूगोल की बात करें तो भारत एवं विश्व दोनों से ही कहीं से भी 5 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जलवायु और मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी, परिवर्तन तथा प्रवास। इसके अलावा हम बात करें अगर अर्थव्यवस्था की तो यहाँ पर योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन, हरित क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इससे प्रश्न आएगा। इसके अलावा कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी से भी एक प्रश्न आ सकता है। संविधान की बात करें तो संविधान में सब कुछ आपको पढ़ लेना है। संविधान की विशेषताएं, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, न्यायिक ढांचा यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की क्या प्रक्रिया रहती है, जिला प्रशासन और पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में आपको पढ़ना है। विज्ञान में ये तीनों आ जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने लिख तो दिया है, अब जब तक आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं देखेंगे तब तक आइडिया नहीं लगेगा कि किस लेवल के कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर हम आपको हल कराएंगे। प्रारंभिक अंक गणित में यहाँ पर पूर्ण संख्या यानी संख्या पद्धति से क्वेश्चन, प्रतिशत, अंक गणितीय समीकरण, वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत से क्वेश्चन। इसके अलावा यहाँ पर मैथ में ज़्यादा कुछ सिलेबस इन्होंने नहीं दिया है। 5 नंबर में और क्या ही ये पूछेंगे, 5-6 टॉपिक दे दिए हैं। हिंदी की बात करें तो ग्रामर में कुछ भी पूछ सकते हैं। अंग्रेजी में भी वही सिनोनियम, एंटोनियम और
अपठित गद्यांश एक आ सकता है। रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पर बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन, समूह से भिन्न करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है और कथन विश्लेषण वाले प्रश्न। करंट अफेयर्स आपको सारा ही पढ़ना है। जीके जीएस की बात करें तो भारत के पड़ोसी देश के बारे में, देश, राजधानी एवं उनकी मुद्रा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, संसद और ये सब तो आप पॉलिटी में पढ़ेंगे ही, ठीक है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस से क्वेश्चन, जितने भी संगठन हैं विश्व के, WHO, WTO, इन सभी के मुख्यालय और इनका गठन कब हुआ, पर्यटन स्थल, कला संस्कृति, विश्व के खेल और भारत में जो भी खेल हैं उनकी स्थिति क्या है, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक। इसके अलावा ये जो दिया गया है अपठित गद्यांश ग्राफ, ये क्वेश्चन देखने पर ही आपको पता चलेगा कि किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। ये जो 10-10 नंबर का दिया है टाइम टेकिंग क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो इस पर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी। उम्मीद करते हैं 5 मिनट के इस वीडियो में आपने सिलेबस को भली भांति समझा होगा और इसकी तैयारी इसी चैनल पर आपकी शुरू हो चुकी है। डेली आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी और आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसके लिए लाइव क्लासेस भी चलाएंगे। तो जल्दी से इसका फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। अगर इसी फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो जरूर आप पूछिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर आप इसको पास करते हैं, इसमें जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा यानी जो आपका स्कोरिंग कार्ड होगा उसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए होगी, जो कि मतलब बार बार हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि 1 साल की वैलिडिटी देना गलत है, क्योंकि 1 साल में वैकेंसी पूरी नहीं हो पाती। पहली बात तो वैकेंसी आती ही नहीं है और आती भी है तो 1 साल में पूरी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर इसकी वैलिडिटी को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो लाखों छात्रों का यहाँ पर फायदा होगा, ठीक है। तो आप लोग तैयारी इसकी शुरू कर दें। जो लोग फर्स्ट टाइम इसके लिए एलिजिबल हैं वो लोग तैयारी करें, क्योंकि आने वाले समय में जब कोई वैकेंसी आती है तब आपको पछतावा होता है कि पेट होता हमारे पास तो हम भी ये फॉर्म भर लेते। अगर आप आर्थिक रूप से मैनेज कर सकते हैं इसकी फीस तो फॉर्म जरूर भरिएगा। फीस की अगर हम बात करें यहाँ पर तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 185 रुपये है सामान्य कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए भी 185 है, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 95, 25 रुपये है यहाँ पर दिव्यांगजन के लिए। तो आप लोग फॉर्म भरिएगा और देखिए आप किसी एक के भरोसे मत रहिए, ठीक है। जहां भी जो भी मौका आपको मिलता है फॉर्म भरिए। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर नहीं मैनेज कर सकते हैं फीस तो फॉर्म जरूर भरिए, इससे आपकी तैयारी हो रही कहीं ना कहीं। अगर आप पेट का एग्जाम भरेंगे, फॉर्म भरेंगे, परीक्षा देने जाएंगे तो काफी सारा अनुभव मिलेगा। साथ ही साथ इसमें के जो टॉपिक है 70 से 80% टॉपिक आपको मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम में। अगर आप सुपर टेट की तैयारी करेंगे या फिर अन्य कोई परीक्षा की तैयारी करेंगे तो बहुत सारे टॉपिक मिलते हैं। करंट अफेयर्स, जीके जीएस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। किसी भी एग्जाम के लिए आप जा रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि वर्तमान समय में कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। तो पेट एग्जाम देना आपका जरूरी है। साथ ही साथ CCC अगर आपने नहीं किया, CCC भी आप कर लीजिए। आने वाले समय में लेखपाल भर्ती आएगी जिसमें आपको मौका मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।